गाइस जैसा कि आपको पता है यहाँ पर वन प्लस की तरफ से यहाँ पर वन प्लस 7 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। लेकिन यहाँ पर उसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा हाई थी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर रेडमी की तरफ से भी यहाँ पर आपको फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पर रेडमी K20 प्रो स्मार्टफोन। और यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले हैं वन प्लस 7 प्रो वर्सेस रेडमी K20 प्रो स्मार्टफोन का पूरा फुल कंपेरिजन। और आपको बताएंगे दोस्तों यहाँ पर क्या रेडमी K20 प्रो स्मार्टफोन यहाँ पर वन प्लस 7 प्रो वाले स्मार्टफोन को बीट कर सकता है। कौन सा स्मार्टफोन दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर आपको देखने के लिए मिलता है। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं रेडमी K20 प्रो स्मार्टफोन के बैक डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा ग्लॉसी डिज़ाइन आपको देखने मिलता है, जो कि यहाँ पर ग्लास बिल्ड के साथ में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर डिज़ाइन वाइज ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और यहाँ पर वन प्लस 7 प्रो भी आपको यहाँ पर ग्लास बिल्ड के साथ में आपको देखने मिलता है। और यहाँ पर आपको दोनों ही ग्लॉसी डिज़ाइन आपको देख मिलती है। और यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के जो डिज़ाइन है यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको डिज़ाइन वाइज यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में किसी भी तरह कोई कमी आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है रेडमी K20 प्रो स्मार्टफोन में 6.39 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। और यहाँ पर आपको एक फुल व्यू डिस्प्ले आपको देख मिलता है। ना ही दोस्तों यहाँ पर आपको कोई नॉच आपको देख मिलता है, और ना ही यहाँ पर आपको कोई बेजल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले काफ़ी अच्छा होगा। और यहाँ पर बात करते हैं वन प्लस 7 प्रो स्मार्टफोन की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डिस्प्ले थोड़ा ज़्यादा अच्छा देखने मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको देख मिलता है फ्लूइंग डिस्प्ले, जो कि दोस्तों यहाँ पर 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले। और यहाँ पर आपको जो कर्व डिस्प्ले आपको देख मिलता है, तो यहाँ पर दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और यहाँ पर दोनों ही डिस्प्ले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गजब के हैं। और डिस्प्ले वाइज यहाँ पर आपको दोनों ही फ़ोन में काफ़ी अच्छे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बता दोस्तों यहाँ पर आपको वन प्लस 7 प्रो स्मार्टफोन में आपको यहाँ पर साइड से कर्व डिस्प्ले आपको देखने मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में सेम ही है। जहाँ पर आपको रेडमी K20 प्रो स्मार्टफोन में देख मिलता है स्नैपड्रैगन का 855 वाला प्रोसेसर, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। और यहाँ पर आपको वन प्लस 7 प्रो स्मार्टफोन में भी स्नैपड्रैगन 855 वाला प्रोसेसर आपको देखने मिल जाता है। यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर दोनों ही फ़ोन यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए दे देंगे। और यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन 855 वाला प्रोसेसर है, यहाँ पर दोस्तों अभी ये टॉप फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर आपको रेडमी K20 प्रो स्मार्टफोन और यहाँ पर वन प्लस 7 प्रो स्मार्टफोन दोनों ही में यहाँ पर आपको कमी देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में। यहाँ पर आपको रेडमी K20 प्रो स्मार्टफोन में आपको देखने के मिलने वाला है 48 मेगा सेंसर, जो कि यहाँ पर सोनी का IMX580 वाला सेंसर होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 13 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का आपको सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाने वाला है। तो यहाँ पर आपको जो ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है रेडमी K20 प्रो स्मार्टफोन में। और यहाँ पर बात करते हैं वन प्लस 7 प्रो स्मार्टफोन में भी। तो यहाँ पर आपको सेम ही सेंसर आपको देखने मिलता है, जहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX586 वाला सेंसर आपको देखने मिल जाता है। और यहाँ पर आपको देखना है 16 प्लस 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही में ट्रिपल रियर कैमरा सिर्फ आपको देखने मिलता है। और यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन के यहाँ पर कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर आपको दोनों ही में पॉपअप सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको रेडमी के K20 प्रो स्मार्टफोन में देखने में आता है 20 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। और यहाँ पर आपको जो कैमरा है यहाँ पर फ्रंट कैमरा, यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा कैमरा आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पर रेडमी K20 प्रो स्मार्टफोन में ना ही आपको यहाँ पर रियर साइड में और ना ही यहाँ पर फ्रंट साइड दोनों ही के यहाँ पर कैमराज काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले। कैमरा वाइज यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। और यहाँ पर जो हमारा वन प्लस 7 प्रो का फ्रंट कैमरा वो आपको देखने मिलता है 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पर भी आपको कैमरा काफ़ी अच्छा आपको देखने मिलता है। तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के कैमराज भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर आपको रेडमी के K20 प्रो स्मार्टफोन में देखने में जाती है 4000 mAh की बैटरी, जो कि यहाँ पर फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है। और यहाँ पर आपको फास्ट चार्जर भी बॉक्स में आपको देखने मिलता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। और यहाँ पर आपको वन प्लस 7 प्रो स्मार्टफोन में भी 4000 mAh की बैटरी आपको देख मिलता है, जो कि यहाँ पर फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। और फास्ट चार्जर यहाँ पर आपको बॉक्स में ही देखने के लिए मिल जाता है। तो ये बात यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल की। और यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप भी काफ़ी ज़्यादा सेम आपको देखने मिल सकता है। और यहाँ पर जो बैटरी है यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन में मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के एंड्रॉइड OS के बारे में। तो यहाँ पर आपको देख मिलता है रेडमी के K20 प्रो स्मार्टफोन में आपको देख मिलता है एंड्रॉइड पाई आपको MIUI 10 के साथ में। तो यहाँ पर आपको यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आपको वन प्लस 7 प्रो स्मार्टफोन में भी एंड्रॉइड पाई के साथ में यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है ऑक्सीजन OS। तो यहाँ पर दोनों के यहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे हैं। अब यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा कि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन OS पसंद
या फिर यहाँ पर आपको MIUI 10 पसंद है। तो यहाँ पर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कुछ खास फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देख मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको Redmi K20 Pro स्मार्टफोन में भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और यहाँ पर OnePlus 7 Pro स्मार्टफोन भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने मिल जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन में Type-C का पोर्ट आपको देखने मिल जाता है। और यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर आप 2 सिम लगा सकते हैं बिना SD कार्ड के, या फिर दोस्तों यहाँ पर 1 सिम प्लस SD कार्ड आप लगा पाओगे। और यहाँ पर आपको जो OnePlus 7 Pro स्मार्टफोन है, यहाँ पर आपको देखने मिलता है 2 नैनो सिम का सपोर्ट, जहाँ पर आप SD कार्ड भी नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है Redmi K20 Pro स्मार्टफोन की यहाँ पर जो प्राइसिंग है वह दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है, जहाँ पर आपको देखने मिल जाता है 27 से 28 हज़ार रुपये की प्राइसिंग में। जबकि गाइस यहाँ पर जो हमारा OnePlus 7 Pro स्मार्टफोन है, यहाँ पर आपको देखने मिलता है 49 हज़ार रुपये की कीमत में, जो कि यहाँ पर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो Redmi K20 Pro स्मार्टफोन है, यहाँ पर आपको OnePlus 7 Pro से आधी प्राइसिंग में आपको देखने मिल जाता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। और यहाँ पर आपको दोनों ही में काफ़ी ज़्यादा सेम एस्पेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बेटर है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस चाहिए तो यहाँ पर आपको Redmi K20 Pro की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पर आपको इतनी कम प्राइसिंग में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल के फीचर्स आपको देखने मिलते हैं। और ये फ़ोन दोस्तों यहाँ पर जितने भी फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन होने वाले हैं, जो उनको यहाँ पर आराम से किल कर देगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको स्नैपड्रैगन 855 वाला प्रोसेसर, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कमाल की चीज़ें आपको देखने मिलती हैं, जो कि यहाँ पर आपको OnePlus 7 Pro जैसे स्मार्टफोन में आपको देखने मिलती हैं, जिसकी प्राइसिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली Redmi K20 Pro स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। तो ये दोस्तों यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन का पूरा फुल कंपैरिजन। तो मुझे दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।